बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी चटखारा चिकन फ्राई बोटी की रेसिपी, जो कि मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसको बनाएंगे और ईद वाले दिन आप इसको बनाकर अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही सॉफ्ट जूसी टेंडर इसकी चिकन होगी और फ्राई करते वक्त मसाला जो है वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। 400 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली थी। अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया था। धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और चिकन को मैंने इस तरह से मीडियम पीसीस में काट लिया था। ना ही पीसीस ज़्यादा बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे हों। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। इससे चिकन का कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और अब इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे। इससे चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनेगी। 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून हॉट सॉस, जिसको चिली सॉस भी कहते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए, ताकि इसमें जो स्पाइसेस डाले हैं, इसमें सिरका डाला है, उसकी वजह से चिकन बहुत ही सॉफ्ट टेंडर और जूसी बने। और अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम आधे घंटे के लिए तो चिकन को ज़रूर मैरिनेट करें, ताकि इसका बेस्ट रिजल्ट आए। अब अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और इसको कवर करके कम से कम 1 घंटे तक मैरिनेट होने देंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेशन के लिए छोड़ सकते हैं। उससे भी बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। और अगर गर्मी का मौसम है तो फिर आप इसको फ्रिज में रख दें। अब मैंने यहाँ पैन लिया है और उसमें डालेंगे चिकन। चिकन को 1 घंटा हो गया था, अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे कि 50% तक चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। और चिकन को मैरिनेट भी किया था 1 घंटे के लिए, तो इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पकाना। बस इसको इतना पकाएंगे कि चिकन का जो पानी निकलेगा वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और चिकन का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। तो 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि चिकन गल भी जाए और जो मसाले इसमें डाले हैं उसका जो फ्लेवर है वो भी चिकन में आ जाए। और देखें चिकन का पानी कितना कम रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि चिकन को मैंने धोने के बाद छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी अपना पानी है एक्स्ट्रा वो सारा निकल जाए। तो चिकन को मैरिनेट करने से पहले अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। तो चिकन को मैंने 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक कर लिया है। और देखें चिकन 50% तक अच्छी तरह से गल चुकी है और पानी भी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। चिकन कितनी मसालेदार बनी है। तो बस चिकन को ज़्यादा कुक नहीं करना, वरना चिकन जो है वो टूटने लगेगी। बाकी की चिकन जो है वो फ्राई करते वक्त खुद ब खुद गल जाएगी। तो बस 50% तक चिकन को मैंने पका लिया है और चिकन पे अच्छी तरह से मसाला जो है वो लग गया है और चिकन 50% तक अच्छी तरह से गल चुकी है। अब फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और चिकन को फ़ौरन से इस गरम पैन से निकालकर एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि अगर चिकन को इसी पैन में रहने देंगे तो क्या होगा, चिकन जो है वो ड्राई हो जाएगी और मसाला भी इसका खुश्क हो जाएगा। तो देखें कितनी अच्छी अभी मसाले वाली चिकन लग रही है। अब मैंने इसको एक बॉल में निकाल लिया है और इसको रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। कंप्लीटली इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे क्रश करके, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। 2 टेबलस्पून भर के इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। और अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जो चिकन में कॉर्नफ्लोर डाला है उससे क्या होगा, एक तो चिकन के ऊपर से मसाला नहीं उतरेगा, फ्राई करते वक्त इसकी कोटिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और चिकन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होगी। और चिकन को रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से पहले ठंडा करना है, फिर इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करनी है। वरना क्या होगा, इसकी कोटिंग जो है वो सही से नहीं होगी। तो देखें इसको मैंने मिक्स कर लिया है और कितनी अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो गई है। अभी मैं आपको चेक भी कराती हूँ कि जो मसाला है वो कितनी अच्छी तरह से चिकन की बोटियों के ऊपर चिपक गया है। तो कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा, क्रिस्पी बहुत फ्राई होगी और फ्राई करते वक्त जो मसाला है ना वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। अब इसको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है।
ठंडे ऑयल में इसको नहीं डालेंगे, गरम-गरम ऑयल में इसको शामिल करना है और इस तरीके से एक-एक बोटी उठाएँगे और इसको फ़ौरन से फ्राई करेंगे। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको रखना नहीं है, वरना क्या होगा, ये पानी छोड़ने लगेगी चिकन। और चिकन के पीसेस को 1 बाय 1 करके डालेंगे, एक-एक पीस करके डालेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं। और ठंडे ऑयल में तो बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, बिल्कुल गरम ऑयल में इसको डालेंगे ताकि ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई हो और चिकन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बने। क्योंकि लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो कोटिंग जो है वो फ़ौरन से उतर जाएगी। और देखें, इस तरह से एक-एक पीस करके मैं डाल रही हूँ ताकि चिकन के पीसेस जो हैं वो फ्राई करते वक़्त आपस में चिपके नहीं। तो जितने आपकी कढ़ाई का साइज़ है उस हिसाब से आप इसमें पीसेस ऐड कर दें और उनको फ्राई कर लें। आधे पीसेस मैं अभी डालूँगी और आधे मैं बाद में फ्राई करूँगी। तो जैसे ही इनको ऑयल में डालेंगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक इनको फ्राई होने देंगे, ताकि कोटिंग जो है वो अच्छी तरह से ऊपर चिपक जाए। और फिर इनको इस तरीके से पलटते हुए सारी साइडों से अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी चटखारा चिकन बोटी ये बनती है। यकीन करें कि एज़ अ स्टार्टर आप अपने मेहमानों को जब सर्व करेंगे इसे, तो हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। और पहले भी मैंने आपके साथ चटखारा फ्राई बोटी की रेसिपी शेयर की थी, जो कि आप लोगों ने बेहद पसंद की थी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको बेहद पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को भी। तो देखें कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई है, तो 6 से 7 मिनट में बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी ये फ्राई हो जाएगी। और इसको स्ट्रेनर में निकाल लें ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सारा इसका ड्रेन आउट हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार चटखारा चिकन फ्राई बोटी जो है वो रेडी हो गई है और कितनी टेस्टी लग रही है। और ये चेक करें कि मसाला जो है वो इसके ऊपर से बिल्कुल भी नहीं उतरा। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये चटपटी चिकन की फ्राई बोटी आपकी बनकर तैयार होगी। तो चेक करें कितनी सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनी है और मसाला जो है वो ऊपर से बिल्कुल भी नहीं उतरा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ईद स्पेशल रेसिपी, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।